नमस्कार, मैं हूँ रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है भदोही से। भदोही स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी प्रभारी स्वीप भानु प्रताप सिंह ने अभिनव प्रयोग के रूप में मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी ग्राम प्रधानों को निमंत्रण यानी अपील पत्र दिया। आपको बता दें, भदोही स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अधिकारी प्रभारी स्वीप भानु प्रताप सिंह ने अभिनव प्रयोग के रूप में हर मतदाता घर घर हर गांव द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु जनपद के सभी 6 विकास खंड के ग्राम प्रधानों से संवाद कार्यक्रम में आज डिग विकास खंड सभागार में उपस्थित सभी ग्राम प्रधानों को निमंत्रण अपील पत्र दिया। मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबकी भागीदारी से ही देश मजबूत बनता है। मतदान रूपी यज्ञ में मत रूपी आहुति सभी मतदाता अनिवार्य रूप से दें। देश में स्वतंत्रता के साथ ही हमें मत देने का अधिकार मिला है और हमारा कर्तव्य भी है कि हम देश के लोकतांत्रिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रदेश के इस निर्वाचन उत्सव में सभी युवा, महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग 100% अपने मतदान का प्रयोग करें। आपका एक एक मत देश के प्रति एवं संचालन में महत्वपूर्ण है। आप एक एक मत ही पूरे जनपद में मतदाता सूची तैयार करता है और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष व प्रथम नागरिक के रूप में आपका विशेष दायित्व है। इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा पोस्टल बैलेट से 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग जन तथा कोविड-19 से पीड़ित व्यक्तियों के मतदान हेतु वैकल्पिक सुविधा भी दी गई है। मतदेय स्थलों पर आज तक व दिव्यांग जनों हेतु सभी प्रकार की सुविधाएं यथा सहायक, BLO, हेल्प डेस्क, व्हील चेयर व रैंप 100% मतदान सुनिश्चित करने की दिशा में कदम के रूप में प्रदान की गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी बालेश्वर द्विवेदी ने कहा कि अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें और निर्वाचन क्षेत्र में की दिशा व दशा तय करने के लिए भागीदारी बने। पंचायती राज व्यवस्था में प्रधान गांव का प्रथम नागरिक है, इसलिए उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने गांव के सभी मतदाताओं का मताधिकार कराए और 100% मतदान हो सके। भदोही से आजाद खान बापू की रिपोर्ट। निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म मूल वंश जाति समुदाय भाषा। खबर है भदोही से। निर्वाचन हेतु गठित विभिन्न टीमों के नोडल अधिकारियों के साथ प्रेक्षकों ने ली समीक्षा बैठक। टीम भावना के साथ कर्तव्य निष्ठा के साथ करे निर्वाचन कार्य, इसी का दिया कड़ा निर्देश। आपको बताते चले, भदोही जिला निर्वाचन अधिकारी मजिस्ट्रेट आर्यका खौरी ने निर्वाचन कार्य के लिए गठित विभिन्न टीमों के नोडल अधिकारियों के साथ निर्वाचन के विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में संपन्न की। समीक्षा बैठक में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा प्रबंध पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने प्रेक्षकों को बताया कि भदोही जनपद की तीनों विधानसभा में 710 मतदान केंद्र, 1375 मतदान बूथ है, जिनमें 48 मतदान केंद्रों के 121 बूथ संवेदनशील है। 192 संवेदनशील व्यक्तियों को चुनकर कार्यवाही की गई। आदर्श आचार संहिता के पालन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि 8 जनवरी 2022 को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पब्लिक संपत्ति पर 54 वॉल राइटिंग, 2606 पोस्टर, 2745 बैनर, 755 अन्य कार्यवाही सहित कुल 6160 कार्यवाही की गई। इसी क्रम में व्यक्तिगत संपत्ति पर 3 वॉल पेंटिंग, 493 पोस्टर, 687 बैनर के साथ 120 अन्य सहित कुल 1303 कार्यवाहियां की गई। भदोही से आजाद खान बापू की रिपोर्ट। खबर है मिर्जापुर से। मिर्जापुर जनपद स्थित माता विंध्यवासिनी के धाम पहुंचे प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र। उन्होंने कुल देवी माता विंध्यवासिनी की विधिवत पूजा दर्शन किया। इसके उपरांत विंध्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य का निरीक्षण एवं अवलोकन किया। बताते चले, श्री मिश्र ने लोकतंत्र के महापर्व को होली, दीपावली, ईद व क्रिसमस की तरह मतदान दिवस को मनाने का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष में एक बार सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर अच्छी सरकार चुनने का मौका मिलता है। माता विंध्यवासिनी के धाम में पहुंचे मुख्य सचिव देवी शंकर ने परिवार की कुल देवी माता विंध्यवासिनी का सविधि दर्शन पूजन कर प्रदेश के खुशहाली की कामना की। उन्होंने धाम परिसर में विराजमान महाकाली, महासरस्वती और महादेव का दर्शन किया।
विंध्य कॉरिडोर के निर्माण के संदर्भ में जिलाधिकारी से जानकारी भी ली और साथ ही मिश्र ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वह अपनी कुलदेवी के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं। अक्सर मां की कृपा प्राप्त करने के लिए परिवार के लोग भी आते रहते हैं। श्री मिश्र ने लोकतंत्र के महापर्व को होली, दीपावली, ईद और क्रिसमस की तरह मनाने का आह्वान किया और कहा कि 5 वर्ष में एक बार देश और समाज की भलाई के लिए काम करने वाली सरकार को चुनने का मौका मिलता है, जो हमें बेहतर सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही विकास के लिए सहूलियत दे सके। ऐसी सरकार को चुनने के लिए हमें घर से बाहर निकलने और केवल मतदान प्रतिशत ही नहीं बढ़ाना बल्कि 100% वोटिंग करनी है। लोकतंत्र के महापर्व को महोत्सव के रूप में मनाया जाए। मिर्जापुर के विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। माँ का दर्शन जो है, माँ विंध्यवासिनी ये तो हमारी कुल देवी है। हमारे परिवार में बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे आकर के करते रहे। मैं आया इसलिए माँ का दर्शन किया, माँ का आशीर्वाद लिया। अपने जो कार्य हमें मिला है, जिम्मेदारी में उसमें बहुत अच्छे से हम कर सके, प्रदेश के लिए बहुत अपना सेवा अच्छे से इसको पूरा कर सके, माँ का आशीर्वाद दिया। जी सर, विंध्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो आप देख ही रहे। इसके बारे में मैं अभी तो नहीं बात करूँगा, इसमें बात नहीं करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि क्या काम यहाँ पे चल रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव है, 7वें चरण में मिर्जापुर में भी है, क्या व्यवस्थाएं रहने वाली है, कैसे होगी व्यवस्था? जहाँ तक पूरे प्रदेश का सवाल है, पूरे प्रदेश में बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है, निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहा है, सबको पूरा मौका है। और मैं तो हर एक मतदाता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप निकलिए और निकल करके अपने मत का प्रयोग करिए, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका मिलता है हर मतदाता को अपनी सरकार चुनने का। ऐसी सरकार जो उसकी सुरक्षा कर सके, ऐसी सरकार जो उसको विकास का मौका दे सके, ऐसी सरकार जो उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, ऐसी सरकार जो कि उसको जो है उनके बेहतर स्वास्थ्य दे सके, तो जो हर तरीके का उसको बेहतर व्यवसाय, बेहतर अवसर मिल सके, अपने प्रदेश का चौमुखी विकास हो, तो उस सरकार को चुनने का मतदाता को एक बार मौका मिलता है 5 साल में। इसलिए मैं तो सारे मतदाताओं से ये अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा, क्योंकि आपको आपकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था हम लोगों ने, हमारे जिलाधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने पूरी व्यवस्था कर ली है। आप बिल्कुल सुरक्षित, जो कोविड की व्यवस्था भी, कोविड का पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया प्रदेश में। तो ऐसी हालत में आप जाइए, निश्चिंत होकर जाइए और 100% मतदान करिए। मैंने ये नहीं कि पहले 50%, 60%, आप 100%, 100% लोग निकले, घर के बाहर निकले। और एक उत्सव के तौर पे मैं समझता हूँ कि जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो हमारी लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का जैसे हम लोग मनाते हैं, दिवाली, होली का पर्व मनाते हैं, कोई ईद और क्रिसमस का पर्व मनाते हैं, वैसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मतदान का पर्व होता है। इस मतदान के पर्व में पूरे उत्साह के साथ हर एक मतदाता निकले और निकल के जाके अपना वोट करें। थैंक यू सो मच सर। खबर है रामपुर से। कोरोना महामारी में अनगिनत लोगों की जिंदगियां छीन ली, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कदम उठाए और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल आने पर रोक लगाने का फरमान सुनाया था। मगर अब स्कूल के वापस खुल जाने पर बच्चों एवं शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बता दें, जनपद रामपुर में 1599 सरकारी व प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल है, जिनमें बच्चों को नियमानुसार न सिर्फ शिक्षा दी जाती है तो वही मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन पिछले दिनों विकराल रूप धारण करने वाले वैश्विक कोरोना महामारी के चलते इन स्कूलों को बंद कराने का सरकारी फरमान सुनाया गया था। तब से बच्चों के स्कूल में पढ़ाई के लिए आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और कोरोना भी काफी हद तक वैक्सीनेशन के बाद कंट्रोल में आ चुका है। इसी के मद्देनजर सरकारी फरमान के बाद रामपुर में 1599 स्कूलों को बच्चों की पढ़ाई के लिए खोल दिया गया है। दूसरी तरफ दूसरे चरण का विधानसभा चुनाव भी यहाँ पर निपटा चुका गया है। ऐसे में बच्चों ने आज पहले दिन अपने अपने स्कूल में दस्तक दी है और बच्चों के स्कूलों में आने के बाद जहां रौनक लौट आई है, तो वहीं शिक्षक भी स्कूल खुलने के बाद गदगद नजर आ रहे हैं। इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी कल्पना सिंह ने भी खुशी जाहिर की। रामपुर से जफर अली की रिपोर्ट। के द्वारा आदेश हुआ कि 14 तारीख से विद्यालय खुलेंगे, कोविड प्रोटोकॉल के तहत विद्यालय खुलेंगे और उसमें पूरे सारे नियमों का ध्यान में रखा जाएगा। 14 को चूँकि यहाँ पर इलेक्शन था, 15 को छुट्टी थी, आज से विधिवत विद्यालय खुल गए हैं और सारे बच्चे विद्यालय आकर बहुत ही प्रफुल्लित हैं। हमारे पास कई फोटोग्राफ्स वगैरह भी आए हैं जो देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है,
क्योंकि कोविड के चक्कर में बहुत समय हो गया, बच्चे विद्यालय से दूर हो गए थे और उनको विद्यालय आकर बहुत हर्ष का उनके अंदर उल्लास है। और जो हम समस्त पूरे विभाग वाले भी उससे भी काफी हुए हैं, क्योंकि शिक्षा का इससे बहुत ह्रास हो रहा था और हम सभी लोग मिलकर फिर से उसको गति देने का प्रयास करेंगे। जनपद में हमारे 1599 स्कूल हैं। खबर है मिर्जापुर से। मंडलायुक्त ने दिए मां विंध्यवासिनी धाम व गंगा घाट तक जाने वाले सभी मार्गों पर रखे मलबे को हटाने का निर्देश। साथ ही कॉरिडोर व बिंदु क्षेत्र में हो रहे सरकारी कार्यों के समक्ष लेआउट प्लान बनाने के भी दिए निर्देश। बताते चले, कॉरिडोर व बिंदु क्षेत्र में हो रहे सरकारी कार्यों के समक्ष आउटलाइन प्लान लगाए गए। मंडलायुक्त द्वारा दोपहर 12 बजे मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र व जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षिकार ने विंध्याचल मां विंध्यवासिनी धाम की तरफ जाने वाले मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान पटेंगरा नाला के पास स्थित पुलिया में इस बार मतदान की प्रतिशत बढ़ाने वाला पेंट के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पेंटिंग की जा रही है। इस दौरान पटेंगरा नाला के पार पहुंचते ही सीडीओ द्वारा नगर पालिका को साफ सफाई के लिए विशेष हिदायत दी गई। यहां पर पहुंचकर मंडलायुक्त ने वहां की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद मां विंध्यवासिनी धाम प्रांगण में चल रहे विंध्य कॉरिडोर के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान मंदिर के चारों तरफ हो रहे निर्माण कार्य में जगह जगह मिट्टी के ढेर को देखते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर जगह जगह इकट्ठे हुए मलबे और मिट्टी के ढेर को शीघ्र हटाने के लिए हिदायत दी। वहीं गंगा घाट और यहाँ के मार्गों में स्थित गड्ढे और उबड़ खाबड़ को जेसीबी से ड्रेसिंग करने के लिए भी निर्देश दिए। इस दौरान मंदिर के पूर्व दिशा में गड्ढे को देखते हुए तत्काल कार्य को पूरा करने और कार्य के सक्षम लेआउट प्लान लगाने के लिए भी निर्देशित किया गया। गंगा घाट पर छूटे हुए जानवरों को देखते हुए जिलाधिकारी ने नगर पालिका को निर्देशित करते हुए कहा कि घाटों पर घूम रहे छूटे जानवर को तत्काल हटाने के लिए भी निर्देशित किया जाए। वहीं मंदिर के पास स्थित पीपल के पेड़ में छू रहे बिजली के तार को हटाने के लिए बोला गया। शीघ्र ही मंदिर के चारों तरफ फैले बिजली के तारों को भूमिगत किया जाना चाहिए। वहीं अष्टभुजा और काली खो मंदिर के मार्गों और आसपास के मार्गों की साफ सफाई के लिए भी कड़ी हिदायत दी। इस दौरान नगर पालिका PWD विंध्याचल थाना इंस्पेक्टर नीरज